अब शुरू करेंगे सुपरफास्ट 60। शिवराज मंत्रिमंडल के विभागों का आखिरकार बंटवारा हो गया। सीएम शिवराज ने अपने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास गृह मंत्रालय बना हुआ है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा को दी गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग उनसे ले लिया गया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है, तो वित्त मंत्रालय का जिम्मा जगदीश देवड़ा को दिया गया। तुलसी सिलावट के पास जल संसाधन विभाग बना हुआ है। विजय शाह को वन मंत्री बनाया गया है। इमरती देवी को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया है। यशोधरा राजे सिंधिया को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया है। बिसाहूलाल सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया और कमल पटेल के पास कृषि मंत्रालय बना हुआ है। वहीं पर पीएचई विभाग इंदल सिंह कंसाना को दिया गया। विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा तो ओम प्रकाश सकलेचा एमएसएमई विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्री को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी मंत्रियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में साथियों को मिली विभागों की नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं। हम सब संकल्प लें कि प्रदेश के उत्थान और जनकल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। सीएम ने ट्वीट किया कि प्रदेश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प को साथ मिलकर पूरा करेंगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सभी साथी सेवा के पवित्र ध्येयों को प्राप्त करने में जुट जाएं। आइए संकल्प लें कि नया मध्य प्रदेश बनाकर हम सब प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत के निर्माण के स्वप्न को साकार करेंगे। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अब गृह और संसदीय कार्य मंत्री के साथ अब जेल विधि विभाग का जिम्मा भी दे दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग उनसे ले लिया गया। नए सिरे से जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस पर वो खरा उतरेंगे। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे को आयुष मंत्रालय जिम्मा सौंपा गया। उन्हें आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग में राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। आयुष मंत्रालय को लेकर उनकी क्या सोच है, मंत्रालय संभालने के बाद उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, तमाम बातें जी मीडिया से कही। सीएम शिवराज ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग का जिम्मा सौंपा है। ऊर्जा मंत्रालय मिलने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि एमपी में हर गरीब के घर में बिजली का बल्ब जले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर अजय विश्नोई ने बीजेपी को संस्कारों का पाठ पढ़ाते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। एमपी की वर्तमान राजनीति में आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री को बड़े विभाग दिए जाने पर कांग्रेस ने सीएम शिवराज पर वार किया। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष शिवराज जी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण किया है। वो प्रदेश के राजनीतिक हालात के लिए गंभीर संकेत हैं। मंत्री अरविंद भदौरिया को सीएम शिवराज सिंह ने सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। सहकारिता मंत्री बनाए जाने के बाद अरविंद भदौरिया ने कहा कि वो कमलनाथ सरकार में सहकारिता विभाग में हुई गड़बड़ियों की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि वो सहकारी बैंकिंग को ठीक करेंगे और लापरवाही करने वालों को नहीं बख्शेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और सभी मंत्री अपने अपने विभाग की जानकारी लेकर बैठक में शामिल हो सकते हैं। दूसरा मौका है जब कैबिनेट के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे और इससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दिया गया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक जारी है और बैठक में करीब 90 विधायक ही शामिल हुए हैं, जबकि डिप्टी सीएम सचिन पायलट बैठक में नहीं पहुंचे। उधर पार्टी दफ्तर से सचिन पायलट का पोस्टर भी हटा दिया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर खतरा बरकरार है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को नहीं मनाने का फैसला किया है। उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा सकती है और उनकी जगह रघुवीर मीणा को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है।
राजस्थान में सियासी उठापटक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अपने पूर्व सहयोगी सचिन पायलट को देखकर दुखी हूं। उन्हें राजस्थान के सीएम लगातार दरकिनार कर रहे हैं। लगता है कि अशोक गहलोत को प्रतिभा और क्षमता में कम विश्वास है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि अब सचिन पायलट बीजेपी के साथ हैं। कोई कहीं भी जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किसी तरह के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने बाद में ट्वीट कर सफाई दी कि वो सिंधिया को लेकर बयान दे रहे थे। गलती से सचिन पायलट निकल गया। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़कर 8,78,000 के पार पहुंच चुके हैं। इनमें से 5,53,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 3,01,000 से ज्यादा मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 28,701 मामले सामने आए हैं और इस दौरान 500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश भर में मृतकों का आंकड़ा 23,174 तक पहुंच चुका है। हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़कर 63% पहुंच चुका है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की तबीयत ठीक है। कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सलामती की दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। कल शाम ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ऐश्वर्या और आराध्या घर पर ही सेल्फ क्वारंटीन में रहेंगी। जया बच्चन की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द ठीक होने के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी है। बड़ी हस्तियों ने ट्विटर पर वही शुभकामनाएं दी हैं। वहीं पर कई शहरों में महानायक के स्वास्थ्य के लिए पूजा हवन किए जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर के परिवार में भी 4 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया में लिखा कि मां, भाई, भाभी, भतीजी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। अनुपम खेर ने वीडियो जारी कर डॉक्टर्स की तारीफ की। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग लापरवाही न बरतें, उनकी थोड़ी सी गलती की सजा पूरे शहर के लोगों को न मिले। विजयवर्गीय ने प्रशासन को सुझाव दिया कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित अवधि का लॉकडाउन लग सकता है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हालात को देखते हुए सीमित अवधि के लॉकडाउन की संभावना बन सकती है, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर भीड़ न लगाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में अब हफ्ते में 5 दिन ही बाजार खुलेंगे। शनिवार रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अब प्रदेश में हर दिन 50,000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर ये फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,54,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए हैं। कुल महाराष्ट्र में 3,340 मरीजों का इलाज के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 431 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,103 हो गई है। वहीं पर कुल मामले 17,632 हो गए हैं। वहीं पर प्रदेश में कल कोरोना के 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 653 हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का कुल आंकड़ा 4,000 के पार चला गया है। प्रदेश में कोरोना के 150 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 909 हो गए। प्रदेश में कोरोना के 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पर जिसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 19 पहुंच गया है। भिंड में एक कोरोना पॉजिटिव महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, जिससे डॉक्टर और उसके परिवार में खुशी का माहौल है। दरअसल महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। डॉक्टर्स ने चेकअप में पाया कि बच्चे की धड़कन थोड़ी कम चल रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का फैसला लिया और सुरक्षा मानक का ध्यान रखते हुए महिला का ऑपरेशन किया। महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इससे परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। भिंड जिले में इस तरह का ये पहला मामला है जब कोरोना पॉजिटिव महिला की इस तरह की डिलीवरी कराई गई हो। ऑपरेशन थिएटर को डॉक्टर ने सैनिटाइज कर 1 दिन के लिए बंद कर दिया।
छत्तीसगढ़ में प्रयास और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में 14 और 16 जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण सफल रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास दुबे की मौत की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस मामले की जांच करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे से पकड़े गए विकास दुबे के साथी 21 जुलाई तक भेजा गया। उनको न्यायिक हिरासत में मुंबई एटीएस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। उज्जैन में विकास दुबे को अपने ऑटो में घुमाने वाले ड्राइवर बंटी चौहान ने खुलासा किया। बंटी ने कहा कि विकास दुबे होटलों में रुकने की कोशिश कर रहा था। सुबह करीब 3:58 पर उसने विकास को ऑटो में बिठाया, जिसके बाद 50 रुपए में महाकाल मंदिर छोड़ने की बात हुई और इस बीच विकास दुबे ने 3 दिन के लिए किसी होटल में रुकने की बात कही। रतलाम पुलिस ने शातिर ठगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया। इस गिरोह में शातिर ठग लोगों को तंत्र मंत्र और बुरी आत्माओं के जाल में उलझाकर उनसे रुपए ऐंठता था। रतलाम में 65 साल के बुजुर्ग को भी इस गैंग ने अपने जाल में फंसाया। ये गैंग बुजुर्ग से 2 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। हरदा पहुंचे मंत्री कमल पटेल का अलग अंदाज दिखा। उन्होंने अपने गांव वारंगा में ट्रैक्टर चलाया और खेतों में पहुंचकर सोयाबीन की फसल का निरीक्षण किया। भोपाल में नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। सूरजपुर में 10 जून की रात 2 हाथियों की मौत के मामले में विसरा रिपोर्ट आ गई है। वहीं पर जिसमें खुलासा हुआ है कि हाथियों की मौत हैवी मेटल मतलब खतरनाक कीटनाशक खाने से हुई है। बता दें कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाथियों की विसरा रिपोर्ट सूरजपुर डीएफओ को भेज दी और मौत का कारण स्पष्ट न होने पर अलग अलग लैबों में विसरा जांच के लिए भेज दिया गया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हाथियों की मौत कीटनाशक खाने से हुई। पंजाब के दंगा भड़काने के प्रयास के आरोपी की इंदौर में गिरफ्तारी हुई। आरोपी सुधीर सूरी द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र के गुमाश्ता नगर में छिपा हुआ था। खंडवा में पंधाना रोड पर माल गोदाम पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। नरसिंहपुर के श्रीनगर में जैन वेयरहाउस में गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए बोरियों पर दवा छिड़काव के नाम पर पानी डाला जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आज कलकत्ता कोर्ट ने ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। यह मंदिर अपने खजाने की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। काफी ठंड के बावजूद यात्रियों को के जाने का भी सिलसिला जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं।